बहुत ज़रूरी होता है। जो जॉब सीट के बारे में नहीं जानता है वो समझ लो अपनी वर्किंग प्रक्रिया सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमें जॉब सीट सबसे पहले जानना होता है कि जॉब सीट होता क्या है, ठीक है। ये आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में काम करोगे, आप एसी टेक्नीशियन में काम कर रहे हो तो इस फील्ड में भी जॉब सीट की ज़रूरत होती है, या किसी भी हायर क्लास जॉब होता है उसमें भी आपको जॉब सीट प्रक्रिया होती है। तो जॉब सीट हमें दिमाग में जानना चाहिए। अब जॉब सीट होता क्या है? जॉब सीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कस्टमर का नाम, जैसे फील्ड वर्क जब भी करेंगे, जिसमें क्या है, कस्टमर का नाम, उसका लोकेशन, उसकी जो जिस चीज़ के बारे में आप गए हैं कंप्लेन लेकर, उस प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, कस्टमर का मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है जॉब सीट में। तो सबसे पहले आपको जॉब सीट में ये पता करना था कि अगर किसी चीज़ का, अगर मशीन का कंप्लेन है, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको एक जॉब सीट क्रिएट करेगी सर्विस सेंटर से। तो जॉब सीट में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या लेना है कस्टमर से, ठीक है। तो पहला आप लेंगे कस्टमर का नाम, उसमें कस्टमर का नाम होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हो गया। दूसरा कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर लोकेशन, कहाँ जाना है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है आपका कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर मोबाइल नंबर। उसके बाद से क्या है, कस्टमर मोबाइल नंबर। चौथा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद पांचवा क्या है, कंप्लेन नंबर, ये हो गया। छठा क्या होगा, और क्या आप डालोगे उसमें जॉब शीट में, कंप्लेन नंबर हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल नंबर, प्रोडक्ट मॉडल नंबर। प्रोडक्ट मॉडल नंबर। उसके बाद आपका क्या है, 7 नंबर में प्रोडक्ट मॉडल नंबर हो गया ना, प्रोडक्ट सीरियल नंबर, प्रोडक्ट सीरियल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट सीरियल नंबर ये हो गया। प्रोडक्ट मॉडल नंबर हो गया, प्रोडक्ट का नाम भी हो गया। उसके बाद से आपका और क्या होना चाहिए, सर सीरियल नंबर में मतलब क्या क्या आता है? ये मैं आपको बताता हूँ। ये इतना होना चाहिए आपका, क्या क्या हो रहा है, कस्टमर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कस्टमर लोकेशन, कंप्लेन नंबर, कस्टमर मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सीरियल नंबर और प्रोडक्ट मोबाइल प्रोडक्ट मॉडल नंबर, ठीक है। तो ये चीज इतना होनी चाहिए। और क्या उसमें आएगी आपको जॉब सीट में, प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रॉब्लम, जी सर, प्रोडक्ट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट के अंदर क्या समस्या है वो जॉब शीट पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको जॉब शीट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। अगर इतना सारा चीज़ जॉब शीट के अंदर मेंशन है तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जी सर, काम करने में। तो ये सारा चीज़ आप बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको ये होना चाहिए। अब ये सारा चीज़ कहाँ से आएगा,
आप कस्टमर का नाम लिख रहे हैं, कस्टमर का नाम हो चाहिए। जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन कराया रहता है ना, जी सर। वो कस्टमर एक रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। कस्टमर का लोकेशन ही उस पर लिखा होना जी चाहिए सर। कि ये एड्रेस कहाँ है? ये यहाँ का एड्रेस है, यहाँ पे मुझे कंप्लेन अटेंड करने जाना है, जी ठीक है। उसके बाद कंप्लेन नंबर होता है। जब भी कस्टमर रजिस्टर्ड अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड कराता है तो एक कंप्लेन नंबर उधर से मिलता है, जी सर। तो कंप्लेन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए। जी उसके बाद से कस्टमर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो ताकि हम कांटेक्ट में बने रहें। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए। जी सर। प्रोडक्ट का क्या है, मशीन है, फ्रिज है, एसी है, वो कंपनी का नाम और वो नेम रहेगा, प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद प्रोडक्ट सीरियल नंबर होता है। हर कंपनी में अगर वॉशिंग मशीन है तो एलजी वॉशिंग मशीन है तो एलजी की एक कंपनी में लगभग 15-20 मॉडल होते हैं। जी सर। जैसे 5 केजी का अलग मॉडल होगा, 5.5 केजी का अलग मॉडल होगा, 6 केजी का अलग मॉडल होगा। उसके बाद से उसमें भी डिफरेंट कुछ डिजाइन आपको मिलेंगे, तो उसमें अलग अलग सीरियल नंबर होंगे। सीरियल नंबर से ये फ़ायदा होता है कि आप गलत कंप्लेंट अटेंड नहीं करेंगे। जी सर। इसमें क्या होता है कि सीरियल नंबर आपने नहीं नोट डाउन किया, मॉडल नंबर नहीं नोट डाउन किया, तो कस्टमर क्या करेगा, पुराना आउट ऑफ वारंटी जो होगा, आउट ऑफ वारंटी, अगर वारंटी इसका 1 साल की है मशीन की और ये एक्सपायर हो गई है, कस्टमर आपसे क्या कहेगा, नहीं लिखे रहेंगे तो फिर दोबारा कॉल करेगा, सर मेरा मशीन ख़राब है, और वो बोलेगा अंडर वारंटी है, ये वारंटी इसका ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इसको लिख लेंगे और एक बार कंप्लेंट ठीक है तो आपका डाटा उसमें सेव हो जाएगा सर्विस सेंटर में, ताकि दोबारा कस्टमर अगर कॉल करता है कि मेरा मशीन ख़राब है तो तुरंत आपके सिस्टम में डिटेक्ट हो जाएगा कि ये सीरियल नंबर का मैंने अभी साल भर पहले बनाया था, फिर उसी का कंप्लेन आया हुआ है। तो जब आपको पता चल जाए कि 1 साल की वारंटी थी, 1 साल बाद कॉल किया कस्टमर और कस्टमर बोल रहे नहीं हमारा वारंटी में है, हाँ सर सुनिए। ऐसा बोलता है कि वारंटी में है और ये ऑलरेडी वारंटी इसका ख़त्म है, तो सीरियल नंबर से डिसाइड हो जाएगा कि इतने तारीख को इतने बजे हम आपके पास आए थे, इस मॉडल का सीरियल नंबर है, इस कंपनी का, और मैं आया था और ये बना कर गया था, देखिए आपका वारंटी 1 साल पहले का आपका रिपोर्ट है ये, तो कस्टमर वहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप वहाँ पर भी सुरक्षित हो गए, आपकी सर्विस भी बेहतर मिलेगी और कस्टमर भी कंफर्म हो जाएगा। अगर कस्टमर झूठ बोलता है, बहुत ऐसे कस्टमर झूठ बोलेंगे पैसा बचाने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होता है। प्रोडक्ट का मॉडल नंबर अलग अलग आएगा। अब मॉडल नंबर मशीन के पीछे रहती है, एक स्टिकर लगा होता है, मशीन जो बनी रहती है ना उसके छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है, उसी पर मशीन की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि आपका कौन सा मॉडल है, कितना सीरियल्स है, आपका कितने वाट की वाश मोटर है, स्पिन मोटर कितने वाट की है, ये सारा चीज़ पीछे स्टिकर पे दिया रहता है। तो हमें उस पर क्या, उसके माध्यम से क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर मिल जाता है। अब जिस मॉडल नंबर में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो कस्टमर आपके पास कॉल किया है कि वाश मोटर इज डेड, ठीक है, क्या होता है वाश मोटर, वाश मोटर इज नॉट वर्किंग, कस्टमर कंप्लेन लिखा है, तो ये आपको जॉब सीट पे होना चाहिए कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, किस प्रॉब्लम के लिए, यानी वाश मोटर तो 2 है इसमें, लेकिन कस्टमर क्या चीज़ कंप्लेन लिखा है कि वाश मोटर काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो जॉब सीट पे मेंशन रहेगा। तो सर्विस सेंटर में आपका जो सुपरवाइजर होगा वो आपको गाइड करेगा कि इस लोकेशन में इस कस्टमर के घर पे चले जाओ जिसका वाश मोटर काम नहीं कर रहा है। तो आप वाश मोटर से रिलेटेड जितनी एसेसरीज होगी वो चीज़ आप अपने बैग में लेकर चलेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा काम करने में। अगर आपको पता नहीं रहेगा प्रॉब्लम क्या है तो आप आएंगे तो प्रॉब्लम अभी आप डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद पता चला कि इसका स्पिन मोटर ख़राब है, फिर वापस जाएंगे सर्विस सेंटर और स्पिन मोटर की एसेसरीज लेकर आएंगे, फिर आप उसमें लगाएंगे, तो आपका टाइम काफ़ी इसमें स्पेंड हो जाएगा, जिससे आपका एक दिन में 10-5 जो भी कंप्लेनें अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये जॉब सीट समझ में आ गया चीज़ें कि जॉब सीट क्या होता है। तो जॉब सीट में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी, जब भी काम करेंगे
जिस भी मॉडल के लिए, जिस भी एसेसरीज के लिए, जिस भी एसी या वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर कंप्लेंट अटेंड करने, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। तो इस पे आपको प्रॉपर वे में ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग कितना समझ लिए लिख लीजिएगा, और आपका बाकी क्लास नेक्स्ट टाइम हम करेंगे।